कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। प्रदर्शन आधा किलोमीटर के बाद एक प्रदर्शन, आधे किलो जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन ही प्रदर्शन, फिर भी इतने आश्वस्त कैसे हैं? प्रदर्शन जो है हक और इंसाफ के लिए है और मैं इन प्रदर्शनों का समर्थन करता हूं। हड़ताल, धरना, प्रदर्शन तो आप देखते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। लेकिन अभी नहीं गए आप, दिल्ली में लगातार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ आए नहीं हमारे पास। मैं अभी आपने देखा बांडीपुरा, गुरेज और नॉर्थ कश्मीर में जम्मू कल तो थाली तालीब जाकर जो था वो प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, मोदी साहब जी का नारा था वो आगे लेकर चले। मैं अभी मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम आधे करें आधे नहीं करें वो भी ठीक नहीं है। तो दिख रहा है सर एडमिशन कमी कहाँ रह रही है, क्योंकि ये तमाम चीज क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं बाधा अड़चन डाल रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं पा रही है। नहीं, एलजी साहब को इस बात की जानकारी है। सिर्फ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी वहां थे, उनसे भी चर्चा की हमने। कई बार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से इन मामलात पर मैंने बात की है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में इन डेली वेजेस एम्प्लॉयज के लिए लागू हो जाएगा। तो वेजेस एक्ट लगाने से भी मसला नहीं हल होगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो आपने सुझाव दिया कि फेज मैनर्स में हो, उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में लाया है और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात के लिए रजामंदी भरी है कि इनका कोई ना कोई प्रारूप और स्वरूप इनके लिए पॉलिसी मैटर जरूर होगा। और ये सब जानते हैं कि रविंद्र रैना ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेली वेजेस की हक की लड़ाई लड़ी है और बात भी की है। इनको बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि ये कोर्ट में जाएंगे, अपना प्रूफ देंगे, वो हमने किया। इतनी क्या 9000 से गुजारा चल सकता है सर? मैं मानता हूं मेरे भाई नहीं चल सकता। तक पहुंचाया है, आगे भी ले जाएंगे, तक पहुंचाया है, आगे भी ले जाएंगे। इलेक्शंस के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मिलेगा कि पहले मिल जाएगा इनको? मेरी तो कोशिश है पहले जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। पहुंच रहा हूं, सारे देखो, सारे बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूं। मेरी कोशिश है कि असेंबली के इलेक्शन से पहले इनका मसला सारा सबका हल हो गया होना चाहिए, नहीं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यकीनन होगा। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 50+ का लक्ष्य था वो अब 50 से ज्यादा ऊपर जाने वाला है। बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लोग जी मेरे साथ हैं, गुलाम नबी आजाद जी ने हाल ही में ऐलान किया है कि नई पार्टी का गठन करेंगे। इसे जानते हैं किस तरीके की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सेंध जो है वो बाकी पार्टियों को लगा सकेंगे जब चुनाव जम्मू कश्मीर होंगे। सर, गुलाम नबी आजाद वापस लौट गए जम्मू कश्मीर में, कह रहे हैं नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और बड़ा समर्थन मिल रहा है उन्हें, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ जुड़ रहे हैं। क्या लगता है सब बड़ी सेंध लगा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य 50 पार का उन्होंने सोचा है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 50+ का लक्ष्य था वो अब 50 से ज्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा कि मैं अभी बांडीपुरा, गुरेज, तुलेल, डावर और बख्तौर के एरिया से आ रहा हूं और जो इस सारे एरिया में लोगों का जबरदस्त जुनून, जोश और जज्बा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, उसके नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसमें से एक दो कमेंट मैं आपको बताया था। लोग कह रहे हैं शायद रविंद्रनाथ जी कश्मीर से तो इलेक्शन नहीं लड़े क्योंकि हर महीने में 1-2 चक्कर कश्मीर का लगा रहे हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, कश्मीर भी हमारा है। कश्मीर तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, हमारी मातृभूमि है और मैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से सारे जम्मू संभाग में अगर प्रवास करता हूं तो कश्मीर में भी करता हूं।
और अगर मिशन 50+ हासिल करना है तो जम्मू में भी जीत हासिल करनी है, तो कश्मीर में भी जीतना है। इसलिए आज कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा जिस शान से लहरा रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन इतने प्रदर्शनों के बीच भी आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? ये कॉन्फिडेंस कैसे है? इतने प्रदर्शन, आधा किलोमीटर के बाद एक प्रदर्शन, आधे किलो जम्मू की सड़कों प्रदर्शन ही प्रदर्शन, फिर भी इतने आश्वस्त कैसे हैं? प्रदर्शन जो हैं हक और इंसाफ के लिए है और मैं इन प्रदर्शनों का समर्थन करता हूं। मैं हल कौन? एमएलए था, जब मैं एमएलए बना उससे पहले मैं युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और चाहे डेली वेजर्स होते थे, होम गार्ड थे, इन नौजवानों के साथ मैं प्रदर्शन करता था। जब 2014 में मैं चुनाव जीतकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा में एमएलए के नाते से गया और मैंने वहां प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए, रेजोल्यूशन लाए, मैंने स्पेशल डिस्कशन वहां पर लाई, डेली वेजर्स को लेकर, होम गार्ड्स को लेकर, एसपीओज और वीडीसीज को लेकर। और उसी का परिणाम है कि किसी जमाने में जो ये हमारे डेली वेजर्स भाई बहन थे, ना तो इनकी कोई ऑनलाइन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन थी और ना ही कोई इनकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होती थी। जब मैंने असेंबली में शोर उठाया, जबरदस्त हंगामा किया, पहले श्री सुखनंदन चौधरी जी और बाद में श्री श्यामलाल चौधरी जी मिनिस्टर थे पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के, और पहली मर्तबा श्यामलाल चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के इरिगेशन पीएचई फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर थे, उनके दौर में डेली वेजर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई और फिर बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हुई। इसका मायने यह था कि पहली बार सरकार ने यह तस्लीम किया, तसव्वुर किया, माना कि यह सरकारी मुलाजिम है। वरना पहले क्या होता था, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे, एक्सियंस, वो कंटीजेंसी फंड होता है, जो कोई सेविंग होती है साल की, उससे इनको 500 रुपया और 1000 रुपया महीने का तनख्वाह देते थे, और वो भी कब? ईद और दिवाली, साल में 2 दिन। तनख्वाह कितनी होती थी? 500 या 1000। हमने खूब हंगामा उठाया। आज भी मैं इनके साथ हूं। हमारे श्री रवि हंस जी, हमारे वो सरदार जी लगातार प्रदर्शन करते हैं। हमने, और ये सब जानते हैं कि रविंदर रैना ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेली वेजर्स की हक की लड़ाई लड़ी है और बात भी की है। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हो गई, तो ये सरकारी मुलाजिम हो गए। आज इनको कोई सरकार जिसकी भी बने बाद में इनको बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये कोर्ट में जाएंगे, अपना प्रूफ देंगे। वो हमने किया। आज 9000 रुपया ऑनरेरियम जो मंथली सैलरी, और अब वो उनका सैलरी हेड से उनको मिल रही है। इतनी क्या 9000 से गुजारा चल सकता है? सर आपको मैं मानता हूं मेरे भाई, नहीं चल सकता, लेकिन वो 500 और 1000 रुपया जो इनजस्टिस था इनके साथ, और सिर्फ साल में 2 बार, एक दिन दिवाली के दिन, एक दिन ईद के दिन, वो 500 और 1000 मिलता था। आज 9000 रुपया ऑनरेरियम, बहुत, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ा कोई वो है, लेकिन इतना होने के बाद भी हम आगे की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यहां तक पहुंचाया है, आगे भी ले जाएंगे। इलेक्शंस के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मिलेगा कि पहले मिल जाएगा इनको? थोड़ा सा आश्वस्त कर मेरी तो कोशिश है, पहले जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। मैं पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की टीम के साथ दिल्ली गया था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी वहां थे, उनसे भी चर्चा की हमने। कई बार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से इन मामलात पर मैंने बात की है, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में इन डेली वेजेस एम्प्लॉयज के लिए लागू हो जाएगा। और खाली मिनिमम वेजेस एक्ट लगाने से भी मसला नहीं हल होगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी।
और सरकार को, एलजी साहब को इस पर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। कारण ये है, अगर तो ये सारे डेली वेजर्स इनको निकाल के डिपार्टमेंट चले, वो तो चलता नहीं, वो संभव नहीं। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अभी एमजी नरेगा के जो यहां साथी थे, उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल्स जो थे उन्होंने हड़ताल की, तो जो रिपोर्ट आई कि वो अमृत सरोवर बनाने थे, वो ऑनलाइन करने थे, वो नहीं हो पाए। पीएचई वाले एक दिन हड़ताल करते हैं, सारे जम्मू कश्मीर की पानी सप्लाई ठप हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट इन नौजवानों के, इन डेली वेजर्स हमारे भाई बहनों के कारण इनके कामकाज से चलता है। कमी कहाँ रह रही है इनको कर, देखिए ये सब कुछ तो दिख रहा है सर, अरविंद, कमी कहाँ रह रही है? क्योंकि ये तमाम चीज क्या लगता है, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कहीं ना कहीं बाधा अड़चन डाल रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं पा रही है। नहीं, एलजी साहब को इस बात की जानकारी है, सिर्फ ये है कि नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 लाख से ऊपर का नंबर। मैंडेट्स में भी किया जा सकता है सर। हाँ, हम भी यही बात कहते हैं, 1 लाख से ऊपर की बैकलॉग है, 1 लाख से ज्यादा डेली वेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों के। अब चूंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम आधे करें आधे नहीं करें, वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए जो आपने सुझाव दिया कि फेज मैनर्स में हो, उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में लाया है और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात के लिए रजामंदी भरी है कि इनका कोई ना कोई प्ररूप और स्वरूप इनके लिए पॉलिसी मैटर जरूर होगा, और मुझे लगता है ये सारी चीजें होगी। और इसलिए अगर कहीं कोई हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, तो आप देखते हैं मैं वहां मौजूद होता हूं। लेकिन अभी नहीं गए आप, दिल्ली में लगातार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ तो आए नहीं हमारे पास। मैं अभी, आपने देखा बांडीपुरा, गुरेज और नॉर्थ कश्मीर में, तो जम्मू कल थाई तालीम जाकर जो था वो प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, मोदी साहब जी का नारा था वो आगे लेकर चले उसको। मैं अभी पहुंच रहा हूं। सारे देखो, सारे बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। और मेरी कोशिश है कि असेंबली के इलेक्शन से पहले इनका मसला सारा सबका हल हो गया होना चाहिए, नहीं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यकीनन होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। फिर से एक बार जो है कहा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो है डेली वेजेस का मसला हल, अगर हम तो चाहते हैं और हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पहले जो है वो ये मसला हल हो जाए, लेकिन अब ये कहा है कि अगर नहीं होता है तो हम तो हैं ही, और हम इन प्रदर्शनों से डरते नहीं, क्योंकि हम उनका समर्थन करते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ हक की बात है, अरविंद रैना उनके साथ है। बड़ा बयान जम्मू कश्मीर यूटी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना द्वारा डेली वेजेस को लेकर बड़ी बात कही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में रखिए, वीडियो जैसा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे बहु एक्सप्रेस पर इधर के साथ शुभ मिलेंगे। बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है।